गुरुजी, परसों आपका आदेश हुआ था और तृणजुलुकावत न्याय के बारे में चर्चा चली थी, आपने आदेश किया था। तो जीव जो है मरने के बाद ऐसे पढ़ते हैं, जीव मरने के बाद अपने कर्मानुसार पाप या पुण्य भोग कर नया शरीर धारण करता है। एक तो ये पढ़ा हुआ है। दूसरा ये है कि अंतमति सो गति। तीसरा तृणजुलुकावत न्याय के हिसाब से जब तक नया शरीर सुनिश्चित नहीं हो जाता तब तक पुराना नहीं छोड़ता, यानी दूसरे शब्दों में पुराना शरीर छोड़ने के पहले नया निर्धारित हो जाता है। तो इन तीनों बातों में सामंजस्य कैसे करें? तीन कौन कौन हुए? एक तो गुरुजी ये कि पाप या पुण्य का भोग भोगने तक, और फिर नया जन्म नए प्रारब्ध से होगा तब नया शरीर धारण होगा, वहाँ वेट करनी पड़ेगी। हाँ, वेट कीजिए। फिर और तृणजुलुका कहती है कि भाई जब नया वो तो समझ गया। तीसरा क्या है? अंतमति सोगति, माने जैसा विचार जड़ भरत की तरह। दूसरे और तीसरे में एक रूपता हो गई या नहीं? आपके कथन से ही दूसरे और तीसरे में तो एक रूपता हो गई। तीन कहाँ हुए? दो ही तो हुए। बैठिए, मैं बता। अंतमति सो गति, यही कह रहे हैं ना। गीता में क्या लिखा है? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। राजा भरत की अंतिम मत्ति क्या हो गई? मृग का चिंतन हुआ ना। मृग का चिंतन हुआ तो भाव जगत में मृग का शरीर मिल गया, और इस शरीर में रहने का प्रारब्ध टूट गया। मृग के शरीर से ही वो रहे। कालांतर में मृग दंपति के माध्यम से मृग शरीर उनको व्यावहारिक जगत में मिला। मैंने बहुत विस्तार पूर्वक कहा था कि आज कोई देह त्याग के बाद देवता बनेगा तो अदिति कश्यप के योग से थोड़े देवता बनेगा। अपने पुण्य के प्रभाव से जो भाव राज्य में देव शरीर मिलेगा उसी से देवलोक में जाएगा और व्यवहार करेगा। मरने के बाद कोई भूत प्रेत आदि होता है, अयोनिज शरीर है, माता पिता के संसर्ग से नहीं। अंतिम समय में जिस प्रकार के शुभ या शुभ कर्म का उदय होता है फल देने के लिए, तदनुकूल उसको भाव राज्य में शरीर मिल जाता है। एक विधा, दोनों दूसरे और तीसरे में एक रूपता है। एक अनुशयी जीव होता है, अनुशयी उसका नाम है। छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय के भाष्य में उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। गीता प्रेस से हिंदी अनुवाद सहित भाष्य छपा भी है। मैंने एक वाक्य ये भी कहा था ना कि तृणजुलुका न्याय, पाद विन्यास न्याय, स्वप्न मनोरथ न्याय, ये बहुत से जीवों पर चरितार्थ हैं। लेकिन एक मैंने ये भी कहा था, जो भी पापी हो या पुण्यात्मा मरने के बाद भगवान को ही प्राप्त होता है। शंकराचार्य जी ने बहुत विस्तार पूर्वक दार्शनिक ढंग से यह तथ्य लिखा है। लेकिन भगवान में महत्व बुद्धि के बिना ही मृत्यु की जो विधा है उसके अनुसार, प्रोसेस मेथड के अनुसार भगवान में लीन होकर के भी उसका मन भगवान से उचट जाता है। उचटने के बाद शुभाशुभ कर्म के अनुसार उसको फिर शरीर की प्राप्ति होती है। यहाँ पर ये मानना होगा कि भगवान में विलीन होने के बाद फिर शरीर मिलता है। इसीलिए दो प्रकार हैं। देह छूट जाने के बाद, अब थोड़ा विचार करो, द्रोणाचार्य किसके अवतार थे? भरद्वाज ऋषि के। 15वें दिन के युद्ध में रथ पर ही समाधिस्थ होकर उन्होंने देह त्याग किया, और उस दशा में ही धृष्टद्युम्न ने रथ पर आरूढ़ होकर उनके गले को काट दिया अपनी प्रतिज्ञा की पूर्णता के लिए, सबके मना करने पर भी। लेकिन द्रोणाचार्य ने क्षत्रियोचित ढंग से देह त्याग नहीं किया, रथारूढ़ थे ही, बिल्कुल ध्यान समाधि की दशा में देह त्याग किया। उसके बाद जो उनका मौलिक स्वरूप था भरद्वाज ऋषि का,
भाव जगत में उस शरीर की प्राप्ति हुई, उसी से वो अपने लोक में जा रहे थे। या जो भरद्वाज ऋषि का रूप धारण करके जा रहे थे, उसका दर्शन युधिष्ठिर जी, श्री कृष्ण जी, संजय जी, कुल 4-5 व्यक्ति जो दिव्यदर्शी थे उन्हीं को हुआ, सबको नहीं हुआ। तो इसका मतलब वो भी हो गया ना, इस शरीर को छोड़ दिया। तो भरद्वाज जी के अवतार थे, भरद्वाज वाले शरीर अपने स्वरूप का, मैं जिसका अवतार हूँ वही होकर शेष रहूँ। तो भाव राज्य में भरद्वाज जी का शरीर प्राप्त हुआ, उसी शरीर से उन्होंने आगे गमन किया। दोनों विधा है, एक है कि भगवान को प्राप्त करने के बाद फिर शुभाशुभ कर्म के प्रभाव से भगवान से जब मन उचट जाता है, उसके बाद में भाव राज्य में शरीर मिलता है। और एक यह है कि पहले शरीर तृण जलु का न्याय से मिल जाता है, दोनों में फिर सामंजस्य हो गया, चलो पहले भगवान में विलीन हो गया, उसके बाद भी तो शुभाशुभ कर्म के अनुसार भाव राज्य में ही शरीर मिलेगा ना। स्वप्न में भाव राज्य में ही शरीर मिलता है ना। अब तीनों में एक रूपता हो गई। भगवान में मान लीजिए जो प्रक्रिया है, मरने वाला जीव मृत्यु की ऐसी घाटी है ना, जैसे सुषुप्ति होगी, गहरी नींद होगी, तो स्थूल सूक्ष्म इन 2 शरीरों की घाटी पार किए बिना सुषुप्ति हो ही नहीं सकती है। समाधि होगी तो तीनों शरीर की घाटी पार किए बिना हो नहीं सकती है। ऐसे मृत्यु की एक दशा है सुषुप्ति और समाधि के बीच की, वो घाटी ऐसी है कि भगवान में ही जीव पहले विलीन होगा, लेकिन भगवान में महत्व बुद्धि न होने के कारण वासना के योग से उसका मन भगवान से उचट जाएगा। मन जब उचट जाएगा तो जो शुभ या शुभ कर्म या मिश्र कर्म फल देने के लिए उद्यत हो गए, तदनुकूल भाव राज्य में शरीर होगा भाव राज्य में ही पहले हुआ ना। अच्छा, मान लो किसी को प्रेत का शरीर मिल गया भाव राज्य में, लेकिन उसके रिश्तेदार नातेदार ने विधिवत उसके नाम श्राद्ध इत्यादि किया, उस पुण्य के प्रभाव से जैसे दूसरे के खाते में भी आप धन डाल सकते हैं ना, तो उसके धन में वृद्धि हो गई। निकालने में आप अधिकृत हो या ना हो, डाल तो सकते हैं। अधिकृत व्यक्ति ने जो उनके निमित्त श्राद्ध इत्यादि किया, वो पुण्य जाकर उस जीव को प्राप्त हो जाता है। उस पुण्य के प्रभाव से फिर भाव राज्य में शुभ शरीर मिल जाता है। भाव राज्य में काला, अगर उसको मर्त्यलोक में फिर जन्म लेना है, पशु पक्षी वृक्ष मनुष्य होना है, तब उसको स्थूल शरीर की अपेक्षा है। भूत प्रेत के स्थूल शरीर होते ही नहीं, और सब उसको देख भी नहीं सकते। किसी किसी को जिसको वो ठगना चाहे, या जो ये ओझा होते हैं तांत्रिक मांत्रिक, उनको भूत दिख जाए, पहले भाव राज्य में ही शरीर मिलेगा, उसके बाद मर्त्यलोक में कुत्ता होना है, मनुष्य होना है, जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, बाद में फिर माता पिता के सहयोग से जो प्राणी उत्पन्न होते हैं, गाय बैल मनुष्य, सभी प्राणी तो माता पिता के संयोग से उत्पन्न नहीं होते। और माता पिता का बड़ा सूक्ष्म रूप होता है चरक संहिता में। ये जो पेड़ पौधे हैं, माता पिता के योग से कहाँ उत्पत्ति होती है, लेकिन ये भौरे जो हैं, मधुमक्खियाँ जो है ना, एक पुष्प के पराग को जाके कहाँ छोड़ देती हैं, उसमें गर्भाधान हो जाता है। हमने ग्रंथ लिखा है, अभी तो 220 पेज हुए हैं, कृषि दर्शन, उसमें मधुमक्खियाँ जो हैं, भौरे जो है ना, भौरे, ये संकर जाति के पुष्प इत्यादि को उत्पन्न कैसे करते हैं। एक पुष्प के पराग को जाके उसके मुख में, दूसरे जो वृक्ष होता है ऐसा होता है, उसके मुख में डाल देते हैं, उसी से गर्भाधान हो जाता है पराग से। ये सब चीज़ें हमने कृषि दर्शन नामक ग्रंथ पर लिखा है। हो सकता है 250-300 पेज में ग्रंथ और आगे बढ़े जब समय मिलेगा। तो हमने एक संकेत किया कि माता पिता के संयोग से मर्त्यलोक में शरीर प्राप्त होता है। 4 प्रकार का, अंडज, स्वेदज, जरायुज, उद्भिज। उसमें विशेषकर जंगम प्राणी जो हैं, स्वेदज, अंडज और जरायुज। उद्भिज माने पेड़ पौधे आदि पृथ्वी में कुफोर के जो निकलते हैं, उनके अतिरिक्त जो 3 प्रकार के जंगम प्राणी हैं, वो माता पिता के संसर्ग से ही फिर स्थूल शरीर धारण करते हैं। और
पूछो जी, दो हैं।